बार अगर आप लोकसभा में अगर जाते हैं तो एक सीट से आप क्या कर सकते हैं? एक सीट से भी बहुत चीजें होता है। देखिए 2000 सबसे ज्यादा झारखंड में अभी स्टूडेंट चले गए, तो स्टूडेंट के लिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा? लोकसभा चुनाव में अपना दावेदारी कहीं से पेश कीजिएगा। देखिए वो पार्टी हम तय नहीं करते, हम जरूर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दाइल अपलैंडर में। हमारे बीच है केंद्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो। तो आइए इसके विचारों को हम जानेंगे। आखिर ये इस जो बदलाव का नारा लेकर चल रहे हैं, तो इन लोग का क्या विचारधारा है और ये कितना हद तक सफल हो पाए। तो दादा, आपको सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से आप लोग जो ये बदलाव का विचारधारा लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग इससे सफल हो पाइएगा? हाँ, एकदम इसमें 110% एकदम कह नहीं सकते, पूरी तरह से 110% एकदम सत्य है कि हम लोग बदलाव करने पर उतर गए हैं और बदलाव करके रहेंगे। क्योंकि देखिए, आज हम लोग गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम मातो उतर रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो केंद्रीय अध्यक्ष उतर रहे हैं, तो हम लोगों ने दौरा शुरू कर दिया है आशीर्वाद जन पंचायत यात्रा। तो आशीर्वाद पंचायत जन यात्रा जो है, ये हम लोग का शुरू हुआ है गिरिडीह जिला से। गिरिडीह जिला में व्यापक जो था शहर, उसमें पूरा व्यापक जन समर्थन मिला। उसके बाद हम लोग पीरटाण गए, पीरटाण में भी जन समर्थन मिला। टुंडी गए, टुंडी में भी जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिला। और अभी तपचाची प्रखंड का हम लोग दौरा कर रहे हैं। तपचाची प्रखंड का कम से कम आधा आज खत्म हो जा रहा है। फिर हम लोग उसके बाद गोमिया जाएंगे, कसमार जाएंगे, उसके बाद डुमरी जाएंगे। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से आज गिरिडीह लोकसभा को एकदम पैक कर देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइगर जयराम मातो इस बार गिरिडीह लोकसभा से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी पार्टियां और आपकी पार्टियां में क्या अलग है? देखिए, दूसरी पार्टियां दारू, मुर्गा, पेट्रोल, इस सब के खिला पिला के वोट लेती है। हमारे में अंतर है कि हम लोग एक विचारधारा लेकर आए हैं, झारखंडियों के भविष्य को बदलने की, उनके भविष्य को उज्जवल करने की। हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार की बात करते हैं। साथ ही साथ में झारखंड के जो हक अधिकार जो 24 सालों में नहीं मिल पाया, उसकी हम बात करते हैं। इसलिए हमारे साथ जन समर्थन जो है एक जन सैलाब है। क्योंकि हम लोग वो बातें करते हैं जो आदमी के मनुष्य का मौलिक मौलिक चीज है, मूलभूत चीज है, मूलभूत आवश्यकताएं, हम उस चीज पर बात करते हैं जो 24 साल के झारखंड में नहीं हो पाया। उनके हक अधिकार की बात करते हैं। इसलिए हमारे साथ पूरा जन समर्थन है, जन सलाह। तो क्या आपको पूरी उम्मीद है कि ये भीड़ जो जुट रही है, भीड़ वोट में आप बदल पाइएगा? एकदम निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देखिए, आज जितनी भी पार्टियां हैं, अगर मोदी जी भी आते हैं, अगर अमित शाह भी आते हैं या हेमंत सोरेन भी आते हैं, तो उनके लिए पैसा दे के भीड़ को बुलाया जाता है। हमारे पास पैसा खर्च करके भीड़ आती है, दोनों में अंतर है। तो ये जो भीड़ पैसा खर्च करके आ रही है, हम लोग सुनने के लिए, देखने के लिए पैसा खर्च कर रही है अपना, वो तो जब नोट देगी तो वोट भी देगी, सिंपल सी बात है। इसलिए हम लोग एकदम दावा है कि हम लोग 2024 में पूरे पुरजोर के साथ विधानसभा और लोकसभा दोनों में आ रहे हैं। तो इस बार अगर आप लोकसभा में अगर जाते हैं तो एक सीट से आप क्या कर सकते हैं? एक सीट से भी बहुत चीजें होता है। देखिए 1990 के दशक में हमारे मात्र 5 सांसद थे, लेकिन 5 सांसदों ने हमारा सीएनटी कानून को 9वीं अनुसूची में डलवाया था संविधान में संशोधन करने के बाद। जबकि संशोधन करने के लिए कम से कम 272 सांसद होना चाहिए, लेकिन करवाए थे। और जो झारखंड विधेयक, सॉरी, बिहार संशोधन विधेयक जो पास हुआ 2000 के दशक में, उस समय भी हमारे पास 6 ही सांसद थे। लेकिन बिहार विधेयक जो था वो पास तो हुआ ना संसद से। तो छो नहीं, एक हो या 6 हो या 272 हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसकी बातों को, अपनी बातों को कौन प्रबल तरीके से रखता है, कौन मजबूत तरीके से रखता है। वो चीजें पास होगी। वो जो चीजों की मांग है, उसमें हम लोग बदलाव लाते रहेंगे। तो अभी बार बार लोगों द्वारा कहा जाता है कि जो अभी तक पार्टी नहीं बना पाए वो लोग चुनाव क्या लड़ेंगे, इसके लिए क्या कहिए? देखिए, पार्टी से क्या मतलब, आदमी तो निर्दलीय भी लड़ता है। तो निर्दलीय लड़ता है तो विधायक नहीं होता है क्या? और बाकी और जगह से कैंडिडेट उतरेंगे तो दिक्कत होगी ना? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे पास जन समर्थन है, तो लोगों को समझाने में हमें दिक्कत नहीं लगेगी। पार्टी बने ना बने, निर्दलीय क्यों चुनाव नहीं लड़ते? लोकतांत्रिक देश है। निर्दलीय कितना विधायक बनते हैं, हर बार 81 चुनाव होता है तो 4 5 7 आदमी निर्दलीय भी विधायक बनता है, सांसद भी निर्दलीय बनते हैं। तो लोकतांत्रिक जरूरी थोड़ी पार्टी का डिपेंड रहे। पार्टी नहीं भी, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता कि पार्टी रहेगी तभी चुनाव लड़ेगा, ऐसा तो नहीं। नहीं, कहीं नियम कानून, तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन वैसे हम लोग का पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसमें प्रोसेस में है। पार्टी को जो समय लगता है, तो उस समय तो होगा ना। जब समय पूरा होगा तो अपने आप पार्टी हमारे लोकसभा चुनाव में अपना दावेदारी कहीं से पेश कीजिएगा। देखिए, वो पार्टी हम तय नहीं करते। हम जरूर जेबीकेएसएस का वरीय उपाध्यक्ष जरूर है, पर वो निर्णय कोर कमेटी लेगी, केंद्रीय कमेटी लेगी, सभी कमेटी लेगी। कोई भी व्यक्तिगत निर्णय हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग के यहाँ सामूहिक निर्णय है। सामूहिक निर्णय में जहाँ से सौंपा जाएगा, हम वहाँ से तैयार हैं। अगर देखा जाए मौजूदा चुनाव जो इससे पहले 2019 में हुआ था, इस वक्त के चुनाव में आप लोग क्या अंतर देखते हैं? अंतर यही देखें कि लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। बहुत ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। और अपने वोटों का महत्व को, अपने वोट के महत्व को समझ रहे हैं। अ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चैनल बदलाव है। तो इस बार आप लोग पूरा सफल होएगा लोगों को जागरूक करने में, अगर पूरी तरह सफल हम होएगा। लोग हमेशा कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग को वोट ना दीजिए चलेगा, लेकिन दारू, मुर्गा, पेट्रोल पर वोट नहीं कीजिएगा। आने वाली पीढ़ी जो है, अपना भविष्य जो है, जो बाल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखकर वोट कीजिएगा।
ये हम लोग बदलाव समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता जाग रही है। जितनी भी पार्टियां तो शुरू में जब शुरुआत होती है हर कोई पार्टी की बात करती है, पर जैसे जैसे वो सत्ता में आती है वो बदल जाते हैं। तो आप लोग से क्या उम्मीद रखा जाए? देखिए, जो लोगों को जो सही में लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो सत्ता से बेदखल हो जाते हैं या वहां नहीं जा पाते हैं तो ये विचारधारा बदलते चली जाती है। हम लोग अभी क्या कि हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हम लोग सदन में जाने को, तो हम लोग जैसे लोग जाएंगे तो वो विचारधारा कभी नहीं होगा। हाँ, हम लोग लड़ रहे हैं और कोई दूसरा आके वहां पर पहुंचता है तब उनकी विचारधारा को हम नहीं कह सकते। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा झारखंड में अभी स्टूडेंट चले गए, तो स्टूडेंट के लिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा? स्टूडेंट के लिए झारखंड में जो सबसे पहला जरूरी काम है कि आइडेंटिफाई करना, झारखंडी कौन है इसको आइडेंटिफाई करना, परिभाषित करना, ये पहला काम करेंगे। दूसरा है उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। तीसरा है उसके लिए नियोजन नीति बनाएंगे, क्योंकि किसी भी नौकरी या रोजगार देने के लिए दो चीजें का होना बहुत जरूरी है, एक स्थानीय नीति और दूसरा नियोजन नीति। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का काम करेंगे।